गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानसिक सोच और आत्मिक आकांक्षा, ये दो लोक हैं। जो मानसिक सोच के लोक में रहते हैं वो धरातल पर रहते हैं। जो आत्मिक सोच में रहते हैं वो परलोक में चले जाते हैं। इसी शरीर में रहते हुए उनकी गति लोक लोकांतरों तक, लोक ही मत कहिए, लोक और लोकांतरों तक चली जाती है। दोबारा से बोलूंगा, दोबारा से ये बोलूंगा, इस संसार में 3 किस्म के आदमी होते हैं, पर सब इसी शरीर में होते हैं। एक वो है जो तमोगुण से संपन्न होते हैं, एक वो है जो रजोगुण से संपन्न है, और ये मत कहना जो सतोगुण से संपन्न है ना, ये नहीं कहूंगा। जो सतोगुण से संपन्न हो गया वो इस लोक से निकल जाएगा, वो परलोक की यात्रा करने लगेगा। परंतु वो तीसरे किस्म के जो होते हैं वो होते हैं जिनमें सतोगुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है, जिनमें सतोगुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है, वो परलोक में गमन करते हैं। यहां मैं ये नहीं कहूंगा मरने के बाद परलोक मिलता है, ना, ये नहीं कहूंगा। इसी जीवन में रहते हुए मैं फिर से कहूंगा, एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, परंतु पास वो 4 क्लास है, उसके पास सर्टिफिकेट 5वीं का नहीं है। हमें मुक्ति की तरफ जाना है। मन के कोलाहल में कारण क्या है? मन के कोलाहल में हमें आत्मा की बात समझ नहीं आती, हमें वो बात समझ नहीं आती, सतोगुण की बात समझ नहीं आती। बेटा समझते तो आप हो, लिख रहे हो, परंतु वहां तो हमें जाना है, वहां तक हमें पहुंचना है, और उसकी एक ही यात्रा है, वो है विचार की यात्रा। हमारे विचार रजोगुण में तो चल रहे हैं, पर लिखो, मैं आपसे लिखने के ही कह रहा हूं। अभी लिखा है रीता ने, हम रजोगुण में है। मैंने बेटा मान लिया आप रजोगुण में है, परंतु तमोगुण के आपका पीछा छोड़ गए। और याद रखना, जब तक एक कण भी तमोगुण का आपके अंदर है, तब तक अंतरात्मा आपको दिखाई और आवाज सुनाई नहीं देगी। एक कण भी उसका है तो वही आपके सामने व्यवधान पैदा कर देगा। और अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, शायद कल ही कहा था, कि मन आपका अब बहरूपिया का रूप धारण करेगा, क्योंकि उसकी अब चल नहीं रही।
मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनका मन अब बहरूपिया का रूप धारण कर लेगा और किसी तरह से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। और यहां तक भी बोल रहा हूं कि तुम्हारे सामने समय ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि तुम्हें मिट्टी में मिलाने की बात करेगा। भोगी को भोग, लोभी को लोभ, कामी को काम, जो कुछ भी संसार में तमोगुण से संपन्न है वो ऐसी घटनाएं आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। आपके सामने ऐसी घटनाएं खड़ा कर देगा और आपको उसमें लिप्त करने की कोशिश करेगा। अगर सजग नहीं हुए तो कीड़े का दीवार पर चढ़ना और पैर फिसल करके गिर जाना, इसी को कहते हैं। मन को प्रधानता देने वाले सदैव अपनी अंतरात्मा से वंचित रहते हैं और मिलने के लिए वो आपको उत्सुक भी नहीं होने देगा। अगर एक कण भी आपके अंदर तमोगुण का है तो वो आपको नहीं होने देगा। मन को प्रधानता देने वाले, ये साफ साफ सुन लें, उसके निर्देश और उसके संकेत आपको बहुत बार बहुत से बहुत मनीषी मन को साधना करके शुद्ध करने और उसको प्रबुद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। जब तक शुद्धता और प्रबुद्धता का समावेश आपके अंदर ना हो तो आत्म दर्शन की बात को सोचना मत, सोचना मत। प्रबुद्ध ज्ञान जो गायत्री मंत्र आपको कर रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम, वही आपको वहां तक लेकर के जा सकता है। किताबों की पढ़ी गई बातें, अक्षर ज्ञान केवल आपको वाक्य का ज्ञान करा सकता है, परंतु उसके पीछे छुपा हुआ भाव आपकी पकड़ नहीं आएगा। जैसे आकाश बादलों से घिरा ना हो पर एक बदली आ जाए, तुम्हारे सर पर एक बदली आ जाए तो दूर दूर धूप होगी पर तुम्हारे ऊपर छाया होगी। अंधकार, छाया, अंधकार। मनुष्य का मन तब तक विश्वस्त नहीं होता जब तक जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, प्रारब्ध आपके ऊपर जुड़े हैं। देखिए ना, भगवान ने कैसा अच्छा रास्ता हमारे लिए बनाया है कि इस साधना के द्वारा हम अपने तमोगुण का ही सफाया नहीं करेंगे बल्कि अपने नैतिक स्तर को भी ऊंचा कर सकेंगे। निर्मल, जैसे ही आप होने लग जाएंगे, हो जाएंगे नहीं कहा है, होने लग जाएंगे,
आपकी शिथिलता नष्ट होने लग जाएगी। शब्द पकड़ लेना, शिथिलता मैंने कहा है, वो नष्ट होने लग जाएगी। अपने दैनिक जीवन में आप ईमानदारी से झांक करके देखना, बड़ा रुक रुक करके बोल रहा हूं। अपने दैनिक जीवन में आप झांक करके देखना, कितना आलस्य है, कितना प्रमाद है। जागरूकता का अर्थ है जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के बिस्तर छोड़ते के साथ ही उसके साथ तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है। मां उसे ढक करके रखती है, वो तुरंत फेंक देता है, उसको सर्दी से डर नहीं लगता। इसको जागरूकता कहते हैं, आत्मिक क्षेत्र की। ये तो संसार की जागरूकता कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा सतोगुण संपन्न होता है। बच्चा सतोगुण संपन्न होता है, उसके कारण सतोगुण की संपन्नता से जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, बेटा कुसंस्कारों से ही निवृत्ति नहीं होगी, कुसंग से भी निवृत्ति हो जाएगी। फिर से दोबारा से सुन लीजिए, जो गलत संगत है या तो आपके पास से भाग जाएगा या फिर आपकी तरफ मुड़ जाएगा। यह भी दावा कर रहा हूं, आप में इतनी क्षमता पैदा हो जाएगी। जरा सोच करके देखो, ऋषि मुनि जो बीहड़ जंगलों में रहते थे, उनकी सुरक्षा कौन करता था? उनकी सुरक्षा कौन करता था? मैंने दो लोक की बात कही है बेटा, अभी तो धरातल की बात कर रहा था। ऐसी आत्माएं जो सतोगुण से संपन्न हो जाती हैं, वो इस लोक में बैठ करके परलोक की यात्रा किया करती हैं। वो इस लोक से उतना संबंध नहीं रखते हैं, परलोक से संबंध रखते हैं। आपको अपनी उस स्थिति को बड़ा प्यार करके आपको कह रहा हूं, उस स्थिति को आपको समझना होगा। आप अगर उस स्थिति को समझेंगे, ये बातें मैं एक तरह से एक बात कहना चाहता हूं और ये भी कहूंगा, अगर मैं किसी तरह से चूक जाऊं तो रविवार को मुझे प्रेम शब्द याद दिला देना, प्रेम शब्द याद दिला देना। रविवार को मैं ये समझाऊंगा वास्तव में प्रेम किसको कहते हैं, और कुछ भी मुझे समझाना है। रविवार को मैं विशेष रूप से जो मेरे से होगा समझाऊंगा, आपको नजदीक ला करके। प्रेम मेरा कह देने का मतलब है जिससे आपका लगाव होगा, प्रेम होगा, वहीं पर आपकी चेतना क्रियाशील होगी। अभी हम प्रेम को समझते नहीं है, प्रेम किसको कहते हैं। अब मैं कहूंगा, लौकिक संसार की बात बहुत हो गई, आत्मिक संसार में चलना है, और वो प्रेम के बगैर नहीं हो सकता। प्रेम के बगैर नहीं हो सकता। आमने सामने बैठ करके समझाऊंगा। जो व्यक्ति उस स्तर पर चला जाता है, अब मैं आपसे पूछता ही हूं, सवाल करता हूं, पेट में भूख लगी है, सबके में लगती है, दिन में कितनी बार खाते हैं, बगैर भूख के भी खाते हैं, परंतु संत और योगी फाका करके बैठ जाते हैं।
क्या उनको भूख नहीं लगती? क्या उनके पास यही शरीर नहीं है? क्या इस शरीर के अंदर जो सिस्टम है, क्या उनके अंदर सिस्टम नहीं है? परम पूज्य गुरुदेव एक रोटी और छाछ पर अपने पूरे दिन को बगैर किसी स्वाद के गुजार दिया करते थे। एक रोटी। तमोगुण संपन्न ये भी कह सकता है 4-6 रोटी की एक रोटी कर लेते होंगे नाम के लिए। सतोगुण संपन्न व्यक्ति यही कहेगा जितनी मेरी एक रोटी है उतनी रोटी में वो गुजारा कर लेते थे। तो उनको रोटी से लगाव नहीं था। फल फूल मिठाई पैसा, क्या उनसे उनको लगाव नहीं था? इतनी बड़ी संपदाओं, समृद्धि का मालिक, जिसकी जेब में काणी कोड़ी नहीं होती थी, उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया सिर्फ एक ही बल पर, आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम। आज जो इतना बड़ा उनका सरंजाम दिख रहा है, उसके पीछे यही शक्ति काम कर रही है, प्रेम की शक्ति ही काम कर रही है। विषय को यहीं रोक करके, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं क्रिया पक्ष की तरफ चलूंगा। भाव को जगाएं और अपने अंदर स्थिरता को लाएं। स्थिरता का मतलब है आत्म चेतना में जाकर के बैठ जाना। इधर उधर का कोई विचार ना आए। अपनी अंतः चेतना को जागृत करना। ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में, अंतर्मुखी, गहरी लंबी श्वास। ओ इस दुनिया में मैं चैतन्य हूं, और कोई भी मेरे आसपास विषय वासना भोग विलास नहीं है। केवल मैं हूं। केवल मैं हूं। विचार की गति बंद। जैसे जैसे कहा जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा से, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ध्यान से देखिए। उस तेज के अंदर मैं समा रहा हूं, समाहित। चित्त की शक्ति जागृत। चित्त की शक्ति जागृत। तमोगुण हटेगा तो चित्त खुलेगा। कोई विचार ना आए।
चित्त से विवेक का प्रकाश जागृत, प्रकाश में, प्रकाश में, चेतना में, जागृति में। ओ तमोगुण ने हमारी चेतना को रौंदा हुआ है। रौंदा शब्द लगा रहा हूं, जैसे फूल को पैर से कुचल दें। हमने अपनी ही भावना को कुचला है। आत्मविश्वास का जागरण करिए, आत्मविश्वास का। ओ हारी बीमारी, रुख रोग जो भी है, ये आदमी के सामने परिस्थितियां हैं जो आदमी को तोड़ती हैं। इनसे बाहर प्रयास करिए, इनसे बाहर निकलने का। एक तेज, एक मनोबल, एक हिम्मत आपके अंदर जागृत। ओ आत्म तेज से ओतप्रोत, आत्म तेज से ओतप्रोत अपनी भौतिक स्थिति को बदल दीजिए। अपनी भौतिक स्थिति को बदल दीजिए, आत्म तेज से ओतप्रोत। ओ
ओ आगे बढ़िए, दायरे से आगे बढ़िए, स्वार्थ के दायरे को हटाइए, परमार्थ में चलिए। अब आत्म तेज का जागरण, आग में से जैसे लपटें निकलती हैं प्रज्वलित। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। अपने आप को विसर्जित करिए, तभी भूर्भुवः स्वः होगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मीय भाव जागृत, आत्मीय भाव जागृत, बहुत जोर दे रहा हूं, आत्मीय भाव जागृत, अंदर से, आत्मा से जागरण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, आत्म भाव का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम। गुरुदेव की सत्ता, साक्षात गायत्री के अवतार
साक्षात सविता का तेज, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। उसी तेज को वर्ण करें, तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि जिस दिन आप अपने आप को भर्गो देवस्य धीमहि कर लेंगे, उस दिन आत्मा के निर्देश, अंतराल के निर्देश आपको सुनाई देने लगेंगे। आत्मा परम शांति को प्राप्त होने लगेगी। कोलाहल को तो कान में डांट लगा करके, आंखों का ढक्कन लगा करके बंद किया जा सकता है, परंतु मन का नहीं, संसार का।
विषय वासनाओं से अलग, अपने आप को विषय वासनाओं से अलग करेंगे तभी ये कोलाहल बंद होगा। आत्मिक जागृति, आत्मिक जागृति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। रविवार को मेरा मन है कुछ प्रैक्टिकल आपको सिखाने का, इसलिए देर और लापरवाही कोई मत करना। निवेदन करके कह रहा हूं, एक बच्चा कई दिन से मुझसे मिलना चाह रहा है, परंतु अपना जो तमोगुण है वो मिलने नहीं देगा, भटकाएगा, उसी समय पर तरह तरह के बंधन लगाएगा। इसलिए आप पहले ही सजग रहना। ये परिस्थितियां ऐसी ला करके खड़ा कर देता है कि सांसारिक परिस्थितियों में आपको घेर लेगा, आत्मा की गति करेंगे, तैयारी करेंगे। और आज की बात को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, आगे का आप देखिए।